नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में कहा कि हम हटाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को मंत्री बने रहना चाहिए? दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर फिलहाल हिरासत में हैं। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की है। हालांकि इससे पहले ईडी ने बीते 31 मार्च 2022 को जैन के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपए की अंचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। वहीं ईडी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली कैबिनेट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को हटाने का निर्देश नहीं दे सकती, लेकिन इस पर उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने देना चाहिए या नहीं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने ये टिप्पणी याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उन पर दिखाए गए विश्वास को बनाए रखेंगे। कोर्ट ने कहा कि सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है और हालांकि अदालत अच्छे या बुरे के फैसले में नहीं पड़ सकती, यह निश्चित रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों को संविधान के लोकाचार से संरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए याद दिला सकती है। बता दें, याचिका नंद किशोर ने वकील शशांक देव सूधी के माध्यम से कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया था। वो फिलहाल जेल में है, लेकिन दिल्ली सरकार में उनका अभी भी मंत्री का दर्जा बना हुआ है। ऐसे में उन्हें उसी हिसाब से भत्तों का भुगतान और सुविधाएं भी दी जा रही है। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। लिहाजा दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को उन्हें कैबिनेट से हटाने का निर्देश दे रही थी। हालांकि हाई कोर्ट का सत्येंद्र जैन पर बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि वह सरकार से तो उन्हें हटाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को सोचना होगा कि क्या इस तरह का शख्स मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता है। दिल्ली के सीएम को सोचने की जरूरत है कि क्या सत्येंद्र जैन को सरकार का हिस्सा बना रहना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी करते हुए क्रिमिनल बैकग्राउंड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। बता दें, ईडी ने हाई कोर्ट से अपील की कि जैन की स्वास्थ्य जांच जो है उसे दिल्ली सरकार के अस्पताल की जगह केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले अस्पतालों जैसे एम्स या फिर सफदरजंग में हो। 6 जून को छापेमारी और उसके बाद बरामद कैश और सोने को लेकर ईडी ने सिर्फ इतना कहा कि ये सब कुछ सत्येंद्र जैन और अन्य के ठिकानों से बरामद किया गया था। बरामदगी में कितना हिस्सा सत्येंद्र जैन का है और कितना अन्य का, ये साफ नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक दस्तावेज को लेकर ईडी और बीजेपी पर निशाना साधा। ये दस्तावेज छापे के बाद ईडी की तरफ से तैयार किया गया पंचनामा है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि सर्च में कई दस्तावेज और 2 लॉकर की के साथ एक डिजिटल डिवाइस जब्त किया गया। साथ ही लिखा है कि 2,79,000 की करेंसी मिली, लेकिन उन्हें जब्त नहीं किया गया था। बाद में ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें लिखा है कि 6 जून को सत्येंद्र जैन, पूनम जैन और उनके सहयोगी और अन्य के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन हुआ। सत्येंद्र जैन और पूनम जैन के अलावा जिन लोगों के यहाँ सर्च किया गया, उन लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में सत्येंद्र जैन की मदद की थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार के बीच एक राजनीतिक गतिरोध को जन्म दिया
और आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार देशभक्त के रूप में बचाव किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ईडी की जांच के बाद सत्येंद्र जैन निर्दोष निकलेंगे। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद अमन चोपड़ा ने भी ट्वीट किया और उन्हें ट्वीट करके लिखा कि केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्येंद्र जैन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने के आदेश नहीं दे सकते। ये मुख्यमंत्री को सोचना है कि भ्रष्ट पृष्ठभूमि वाले लोगों को उन्हें मंत्री बनाए रखना चाहिए या नहीं। वहीं शहजाद पूनेवाला ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के आने के तुरंत बाद ही ट्वीट कर लिखा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के रूप में लेबल किया है। राज्य के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी सीएम केजरीवाल पर। क्या श्री केजरीवाल अभी भी सत्येंद्र जैन का बचाव कर सकते हैं? क्या वह कट्टर ईमानदार है? क्या उन्हें कम से कम अभी बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं इस तरीके का जो सवाल है अब हाई कोर्ट के जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके का फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके की बयानबाजी की गई, उसके बाद से कई सारे सवालों को जन्म दिया गया। इसके बाद से आप देख सकते हैं सवालों का तांता लगा हुआ है, लगातार जो है सवाल किए जा रहे हैं, जवाब की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में साफ तौर पर अगर बात कहें तो कोर्ट ने यही कह दिया है कि अगर उनको भ्रष्टाचार में वो लिप्त है, अगर भ्रष्टाचार से जुड़े उनके पास सबूत मिल रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो कैबिनेट से हटाना जरूरी है। लेकिन ये काम कोर्ट का नहीं है, ये काम राज्य सरकार का है। और राज्य सरकार क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले किसी को कैबिनेट में जगह बरकरार रहने की अनुमति देती है या फिर नहीं? तो ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जैन के मामले में बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसे हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन क्या इस व्यक्ति को मंत्री बने रहना चाहिए? दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को लेकर फिलहाल हिरासत में हैं। बता दें कि ईडी ने पीएमएलए मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ एक विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर है। हालांकि इसमें पहले ईडी ने बीते 31 मार्च 2022 को जैन के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपए की अंचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था। वहीं ईडी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली कैबिनेट से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, लेकिन इस पर उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने देना चाहिए या नहीं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने यह टिप्पणी याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों का नेतृत्व करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उन पर दिखाए गए विश्वास को बनाए रखेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है। हमने आपको बताया कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा हुआ क्या मामला था, सत्येंद्र जैन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ जो है टिप्पणी की गई, किस तरीके से कोर्ट ने कहा कि हम हटाने का निर्देश तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले इंसान को क्या मंत्री पद पर विराजमान रहने का अधिकार है, ये राज्य सरकार खुद देखेगी। तो ये इन शॉर्ट अगर कहें तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने दिल्ली सरकार को एक आईना दिखाया है और बताया है कि देखिए, आप जिसे कट्टर ईमानदार कह रहे हैं उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी है, लेकिन फिर भी आप उनकी कुर्सी को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अब दिल्ली हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो है अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी का क्या कुछ रिएक्शन जो है वो रहता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या था, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर साझा करें।